Morning, good evening, wherever, which part of the country you might be watching this from. So happy day to each one. Today it's time for the Wake Up Women series, and we have a special woman walking in. She belongs to Jodhpur, is married in Jodhpur, and she's a teacher, has been working as a teacher for quite a long time, didn't know how to invest her money, and because of that she came to Women on Wealth. And today we're going to hear the entire story. Who she is, what she does. Well, she's also the mother of two. So I just thought I will let everyone know. Hey, hi Ma, hi, good evening. I know you're in India. Warm welcome. I have just sent an invite to Afroz, who is our guest for today. So let's see as she joins us in. Afroz, did you get the request? Are you coming? She's here. Hi Afroz, welcome. हाय एवरीवन। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश सब में मिक्स बात करेंगे। अफरोज, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच that you accepted our invite and you are showing up in this session today. Thank you for coming in and being the courageous one. क्योंकि शायद सबसे ज्यादा मुश्किल होती है अपनी ही स्टोरी शेयर करने में। तो आज बिल्कुल दिल से बात करेंगे और दिमाग को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आज ऐसी कॉन्वर्सेशन करेंगे। अफरोज, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ? हाँ जी, माना एक जिंदा दिल इंसान हूँ मैं, हर कोई पढ़ सके वो किताब हूँ मैं, पढ़कर मुझे समझना इतना आसान नहीं, जज्बातों का समुद्र हूँ, कोई ऐसा वैसा पात्र नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है डॉक्टर अफरोज मोयल और आई एम लिव इन जोधपुर और मैं एक टीचर हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में ही, और मेरे दो बच्चे हैं जैसा अभी प्रियंका जी ने मुझे बताया। एंड माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन। उनके हैंडीक्राफ्ट की खुद की फैक्ट्री है और मैंने पीएचडी जैसे डॉक्टर अफरोज मोयल सुन के सब होते मेडिकल डॉक्टर। आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आई होल्ड अ डॉक्टरेट डिग्री इन साइकोलॉजी। तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एक प्राणिक हीलर भी हूँ। तो दोनों ने मिलकर के एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई है, और इस बॉन्डिंग को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है और इस बॉन्डिंग को जो आगे चलने के लिए मोटिवेट करता है वो है वाओ मनी जिम। गॉट दैट। तो पहले विमेन ऑन वेल्थ से पहले अफरोज ये बताओ कि कैसे था, मतलब जॉब शुरू से ही करते थे शादी से पहले ही, या कैसे कैसे था सब कुछ? शादी के बाद करी, और क्या चैलेंजेस थे मनी के साथ? बचपन कैसा था? मम्मी डैडी के पास बहुत पैसे थे, नहीं थे? कैसा बचपन था अफरोज का? सो ओवर टू यू। मैं 10 साल की थी जब मैंने मेरे पापा को खो दिया था। और उस टाइम मेरे पापा जो थे वो एयरमैन थे। मेरे पापा एयरफोर्स में थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। और मेरे दो बड़े भैया हैं, एक 13 इयर्स बड़े हैं और एक 10 इयर्स बड़े हैं और एक 7 इयर्स बड़े हैं। तो पापा के जाने के बाद में हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन पापा की एक स्टेप जो था, पापा ने 2 स्टेप बहुत अच्छे लिए थे। एक तो जॉब, और दूसरा जब मैं 2 साल की थी तभी उन्होंने जोधपुर में घर बना लिया था। ओके, तो मैं छोटी थी तो मुझे फाइनेंशियल एज सच कोई मेरे पापा थे नहीं, और भैया लोग जो थे वो अर्निंग्स में लग गए थे कि कहाँ से हम कैसे अपना जो है सब चीजें कैसे मैनेज करें। तो मुझे किसी ने ना तो एजुकेशन में कोई मुझे इतनी हेल्प कर पाया और ना ही फाइनेंशियल में मुझे इतनी हेल्प कर पाया। और जो भी मैंने किया है वो भैया लोगों का सपोर्ट था, मोरल एक सपोर्ट था, पर मेरी मम्मी और मैंने खुद ने मिलकर के एक एजुकेशन को जो आगे बढ़ाया। मतलब मेरी जो आज बोल सकती हूँ सबसे बड़ी संपत्ति जो कहते हैं वो मेरी एजुकेशन ही है। और पापा के एक स्टेप से कि उन्होंने इतनी छोटी सी, मतलब उनके 3 बच्चे थे और वो ज्यादा उम्र में नहीं थे, वो शायद 37 या 40 इयर्स के थे, और उन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया था जोधपुर में ही, वो भी एयरफोर्स कॉलोनी के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है। और उसी घर की वजह से और पापा की पेंशन की वजह से हमारी पढ़ाई पूरी हो सकी और हम लोग आगे बढ़ सके। लेकिन पापा के उस स्टेप ने मुझे दिमाग में डाल दिया था कि हाँ, हम लोगों को जब हम चाहे कोई सी भी एज में हो, हमें फ्यूचर को देख करके चलना है।
पापा ने फ्यूचर देखा, इसीलिए उन्होंने वो घर बनाया। और उसी हिसाब से जैसे हम छोटे होते हैं तो कोई ना कोई घर पे आता है, तो मैं सबसे छोटी थी तो मुझे कोई ना कोई आकर के पैसे पकड़ा के चला जाता था। तो वो पैसे मैं खर्च नहीं करती थी, वो पैसे मैं कलेक्ट करके रखती थी, जमा सेव करके रखती थी, है ना। मेरा एक बैंक था ना, घर के अंदर ही अलमारी के अंदर एक बैंक था, तो वहां जमा करके रखती थी। और यू वोंट बिलीव, जब इमरजेंसी आती थी तो मैं मेरे घर वालों के लिए एक इमरजेंसी बैंक बोल सकते, एक इमरजेंसी बैंक होती थी मैं। जब भी उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि उनको फटाफट पैसों की जरूरत है, तो अफरोज लाओ आपके पास कितने पैसे जमा है, इतने पैसे जमा है कि ये लो। और बचपन से ही मुझे गिफ्ट देने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, तो वो मैं मेरे इमरजेंसी फंड में से ही निकालती थी और अपने भैया भाभी को, स्पेशली जो घर वाले होते हैं उनको मैं गिफ्ट देती थी। तो ये बचपन से ही है। जैसे मम्मी मम्मी के जो बैंक का काम होता था वो सब मैं ही, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम। मुझे पता लगा कि एफडी नाम की कोई चीज होती है जिसमें पैसे जमा कराओ और 1-2 साल बाद में आपको पैसे थोड़े से बढ़ करके मिलेंगे। बस इतनी सी नॉलेज थी। मम्मी का बैंक का काम करती थी और फाइनेंशियल कोई नॉलेज नहीं थी। मतलब ठीक है, पढ़ाई कर ली, एवरेज स्टूडेंट, निकल गए अपन, बस ठीक है। तो ऐसा मेरा बचपन रहा है, बहुत स्ट्रगल वाला बचपन रहा है मेरा। गॉट और इट। शादी के शादी। बाद, शादी के बाद में मतलब मेरी हमारी जो घर की सिचुएशन है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगी। भैया भी अच्छी जॉब लग गए, छोटे भैया भी अच्छी जॉब लग गए। शादी मेरी थी लव मैरिज, गॉट ठीक इट। है। और लव मैरिज मैंने कर ली, और लेकिन लगा सब कुछ सही चलेगा सब कुछ। और मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं करना चाहती थी, मैं जॉब वॉब नहीं करूंगी, मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है भैया, मैं तो घर में अपने ऐश मारूंगी। पर बोलते ना, अपन जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। और भैया ने पीछे, और मैं टीचर कभी बनना ही नहीं चाहती थी, ठीक है, पर भैया ने पीछे पड़ के डिग्री करवा दी थी, बीएड के करो। तो वो डिग्री मेरे काम आई। और मैंने शादी के बाद में, शादी के जस्ट बाद में जॉब नहीं करी। शादी के बाद में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मतलब बचपन में जितना स्ट्रगल था उससे 4 गुना ज्यादा स्ट्रगल बचपन, अभी शादी के बाद में। मतलब मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, 13 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन अभी वो स्ट्रगल बहुत कम हो गया, पहले जितना स्ट्रगल था, मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल था उस टाइम पर। और जॉब नहीं करती थी, फिर डिसाइड किया मैं जॉब करूं। फिर आफ्टर 3 इयर्स मेरा बेटा हो गया। बेटे होने के बाद में जॉब ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाई जॉब ज्वाइन। और फिर बाद में मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया, और फिर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में सेलेक्ट हुई। और हस्बैंड भी उस टाइम पे अपना बिजनेस खड़ा कर रहे थे, और वो बिजनेस जो था उसको स्टैब्लिश करने में उनको 10 साल लग गए। गॉट तो इट। जो वो 10 साल था वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बुरा कह सकते हो आप, है ना। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू करी, मतलब 2014 में मैंने जॉब शुरू करी, और जॉब शुरू करने के बाद में मैं अर्न करने लगी, तब धीरे 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 कंडीशन जो थी वो ठीक होने लगी। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता था। जैसे मैंने बताया, मुझे गिफ्ट देने का बहुत शौक था, शो ऑफ करने का बहुत शौक था, कपड़े कपड़े पहन, कपड़े नए नए कपड़े। यू वोंट बिलीव, जब मैंने जॉब करी थी 1 साल के लिए, 365 डेज में 365 डेज मतलब वैसे ही कपड़े पहन करके गई हूँ, एक भी रिपीट नहीं किया, इतनी शौकीन थी मैं, वाह। ठीक है। लेकिन ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आता था, मैं रोकूं कैसे, कंट्रोल कैसे करूं, ठीक है। राइट। फिर बाद में ये सब चीजें चलती रही चलती रही, अब जॉब अच्छी हो गई, हस्बैंड का बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। फिर मैंने सेंटर ओपन किया, सेंटर ओपन करने के बाद में सब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी। कार वार आ गई घर में। पहले मैं सोचो स्कूटी पर अपने बच्चे को कैरी बैग में लेकर के, और मैं स्कूल जाती थी, उसको क्रेच छोड़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर आती कैरी बैग में लेती, फिर उसे घर पे लेकर के आती थी। ऐसे चलाया था। कभी स्कूटी रुक गई, बंद हो गई, तो उसको टैक्सी में डाल के ला रहे हैं। फिर आखिरकार हस्बैंड से बोला तो उन्होंने सेकेंड हैंड कार ली। फिर कुछ टाइम बाद खुद उन्होंने कार ली। इस तरीके से धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़े। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया। प्राणिक हीलिंग में अच्छी सी सारे लेवल्स क्लियर करने के बाद में फिर सेंटर ओपन किया। सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, सेविंग कैसे करूं। आज राइट। इसका बर्थडे, इसे अच्छा सा गिफ्ट दे दो, आज उसका बर्थडे, उसको अच्छा सा गिफ्ट दे दो, आज इसकी शादी, इतना अच्छा गिफ्ट। मतलब गिफ्ट देने का और हेल्प करने का मुझे आज भी बहुत शौक है। जो गिफ्ट राइट। वाले को तो मैंने कंट्रोल कर लिया, हाँ हेल्प कर सकती हूँ। राइट। तो ऐसे लाइफ निकली है, और अभी मैं बहुत, अभी बहुत चीजें समझ चुकी हूँ।
गॉट इट। तो विमेन ऑन वेल्थ क्यों ज्वाइन किया था अफरोज ने? एक तो आपने बोला कि बहुत स्पेंडिंग कर रहे थे, क्लोथ्स तो आपने बताया, क्लोथ्स और गिफ्ट्स तो बिल्कुल पेट परचेजेस हैं आपके, कि आपने वो करना ही करना था और मतलब रोज नए कपड़े पहनने हैं, तो स्पेंडिंग है ना, गिफ्ट्स, क्लोथ्स। उसके बाद आप कह रहे हो कि हाँ मतलब ये भी पता था कि सेविंग इम्पोर्टेंट है, पर करनी कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मतलब बैंक अकाउंट वगैरह अफरोज के हमेशा थे, मतलब कुछ हम्म। ये बैंकिंग सिस्टम तो यूज कर रहे थे आप? हाँ, बैंकिंग सिस्टम था जिसमें एक में सैलरी आती थी, और एक बहुत पहले जब मम्मी का अकाउंट खुलवाती थी उस टाइम मम्मी ने मुझे मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली थी एयरफोर्स की तरफ से। तो वो ओके। मम्मी ने कहा था अपने आप कोई बैंक अकाउंट खुलाओ एसबीआई के अंदर ही। हम लोग, मैं कभी प्राइवेट बैंक्स में नहीं गई, मैं हमेशा गवर्नमेंट बैंक्स एसबीआई वगैरह में ही गई। तो एसबीआई में अकाउंट खुलाया, वहां था, पैसे थे लेकिन वो पैसे जाते कहाँ थे पता नहीं। और एटीएम कार्ड, इसलिए एक बैंक अकाउंट ऐसा खुलवाया जिसका मैंने एटीएम कार्ड ही नहीं बनवाया, कि नहीं मैं एटीएम कार्ड बनवाऊंगी तो मैं खर्च कर दूंगी, इसीलिए। गॉट इट। तो तो मतलब वो इस इतना वजह से खर्चों से बचने के लिए चलो एक आइडिया निकाला, लेकिन तब भी उतनी सेविंग्स अप्रोच थी अकाउंट अलग करने से भी नहीं? एक जैसे पहले मुझे एफडी के बारे में पता लगा, फिर बाद में जब स्कूल में सैलरी बढ़ी तो टैक्स से बचने के लिए किसी ने बोला पीपीएफ अकाउंट खुलवाओ। तो भैया अब ये पीपीएफ अकाउंट क्या है, उसके बारे में यूट्यूब पे देखा, सब कुछ देखा क्या है क्या नहीं है, सबसे पता किया, फिर पीपीएफ अकाउंट खुलवाया। और जो मदर इन लॉ है वो पोस्ट ऑफिस में एजेंट है आरडी की, तब पता लगा ओके। अच्छा एफडी, पीपीएफ और आरडी ये तीन कोई चीज होती है जिससे पैसे सेव होते हैं। और पीपीएफ सुन के एक बार तो झटका लगा, पैसे नहीं निकाल सकते, लॉक हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो लफड़े वाली बात है। फिर मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टैक्स बचेगा, 5,000 रुपए कटेंगे, इससे अच्छा पीपीएफ खुलवा लो। तो पीपीएफ, ये तीन चीजें बस मैं जानती थी उस टाइम पर, ये वाली गॉट बात इट। थी। तो लेकिन ये तीन चीजें तो यूज करके थोड़ी बहुत सेविंग मतलब हो रही थी, पर मजा नहीं आया था अफरोज को अभी नहीं, भी। मजा नहीं आ रहा था। मजा हाँ। नहीं आ रहा था। क्या मैंने मिसिंग हस्बैंड लग रहा से था बात, अफरोज उस टाइम पे? एक्चुअली मिसिंग ये था कि जैसे मैंने सेंटर भी ओपन किया था, तो मेरे सेंटर पे जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरे हस्बैंड ने किया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पागल है प्राणी हीलिंग के पीछे, और इतना अच्छा कर रही है तो वहां से कुछ कमाएगी करेगी। लेकिन वहां से मैंने दूसरी इनविजिबल चीजें बहुत, मतलब हेल्थ, हैप्पीनेस, है ना, परमानेंट जॉब, बहुत सारे फेम नेम, मतलब बहुत सारी चीजें जो थी वो मैंने बहुत सारी कॉन्टेक्ट्स, है ना, और बहुत सारी प्रेज जो था वो मैंने कमाया, लेकिन जो पैसे थे वो मैं नहीं कमा पाई, है ना। Got लेकिन मैंने हस्बैंड से एक बात बोली थी, चलो एक बेटा तो हो गया, पर जब हम लोग सेकंड चाइल्ड के बारे में सोचेंगे तब हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, ये it. चीज मैंने उनसे बोली थी। तो हम्म। क्या हुआ कि फिर मैंने सेकंड चाइल्ड कंसीव किया जब मेरा सेंटर ही चल रहा था। तब मेरे हम्म। दिमाग की बत्ती जली कि यार सेकंड चाइल्ड मैंने कंसीव कर लिया, बट आई डोंट हैव 50 lakhs। हम्म। 50 lakhs छोड़ो, 5 लाख रुपए भी नहीं है ना। तो क्या करें, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई। तो मतलब क्या करूं कैसे करूं। फिर एक मैम थी हमारे साथ में, उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं सेविंग कर रही हूँ म्यूचुअल फंड में। मैंने कहा यार हम्म। म्यूचुअल फंड तो बहुत रिस्की होता है, उसमें तो पैसे डूब जाते हैं, आप क्यों हम्म। कर रहे हो ये सब चीजें। तो बोलते हैं अरे मेरे पास ब्रोकर है, भैया है मेरे, ठीक है ना, वो तुम्हें करवाएंगे तो तुम सब कुछ अच्छे से करोगे। मैंने कहा उनकी फीस, बोलते कोई फीस नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने हम्म। उनको बुलाया, उनसे मैंने बात करी, उनको मैंने कहा भैया मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं पैसे दे सकती हूँ, इन्वेस्ट आपको करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छे भैया हैं वो भी आज भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे से पैसे वैसे लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे एक ऐप दे दी कि आप डेली चेक कर सकते हो, उसके अंदर इतने पैसे बढ़े इतने पैसे बढ़े। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन आ गया, चलो ठीक है, पैसे हो रहे हैं सेव, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आ रहा था, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही मजा। हस्बैंड को बताया तो वो बहुत गुस्सा हुए, ठीक है ना, कि तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हो, तुम्हें पता है क्या नहीं है, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, है ना, तुम बाद में रोओगी ये वो। मैंने कहा अब तो मैंने कर दिया, अब मैं वापस नहीं निकाल सकती। तो बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम वो करो। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड है दीपिका त्रिवेदी, वो मेरे सेंटर आई, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है। उसके साथ में मेरा क्या कनेक्शन है, मैं जब भी उससे मिलती थी वो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी अनोखी चीज बताती थी जिसको मैं सुनकर हैरान रह जाती थी।
कि अच्छा ऐसा भी होता है, जरूर ऐसा होता था, मतलब रिकॉर्ड है, 100 में से 100% ऐसा होता था। उस दिन वो आई तो उस दिन जैसे हम लोग अपनी सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो मैंने उससे शेयर किया, तब उसने मुझे बोला कि ना अफरोज, मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ, ऐसा ऐसा है, प्रियंका नाम की एक बंदी है, वो ऐसे वाओ मनी जिम करके एक है, तो वहां पे वो बताती है कैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पैसे कितने फीस, तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है यार, मैं मैनेज कर लूंगी, पहले मैं एक बार देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। बोलते हाँ, एक वो इंट्रोडक्शन वाला होता है। जब इंट्रोडक्शन में आपने मुझे LIC के बारे में सब कुछ बताया, तब मेरे ना ये जो बत्ती जो बुझी हुई थी वो सारी की सारी टोंग 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 ऐसे ओपन हो गई। तब और उस टाइम पे मैं, आपको पता ही है, मैंने कंसीव किया हुआ था और मेरा 7th मंथ चल रहा था, है ना। राइट। और तब प्रियंका ने मुझे बोला कि तुम्हारा 7th मंथ चल रहा है, कैसे करोगी, क्या करोगी। डिलीवरी की डेट जो थी मेरी 14 फरवरी थी, और इन्होंने बोला कि नहीं अपन कर लेंगे। फिर प्रियंका ने मुझे आइडिया दिया 1-on-1 अपन करते हैं। और प्रियंका जो है मेरे हिसाब से अपना टाइम मैनेज करती थी कि अच्छा इस दिन तुम फ्री हो, चलो इस दिन कर लेते हैं, इस दिन तुम फ्री हो, चलो उस दिन। स्कूल से भी मैंने मैटरनिटी लीव ले ली थी। तो प्रियंका ने मुझे एजुकेशन दी, और मेरा जो 14 फरवरी को बच्चा होने वाला था, डिलीवरी ड्यू डेट थी, वो मेरा हो गया 24 जनवरी को मेरी बेटी हो गई। वो मेरा कोर्स रह गया बीच में, है ना। राइट। और फिर बाद में मैंने वापस से अप्रैल से स्टार्ट किया। उस टाइम पे लग चुका था लॉकडाउन, और मेरा जो म्यूचुअल फंड था वो पूरा का पूरा नीचे आ गया था, और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, एकदम नीचे आ गया। प्रियंका से पूछा, मैंने कहा प्रियंका मैं पैसे निकाल लूं क्या, तो उसने बोला नहीं मत निकालो पैसे चलने दो राइट। जैसा चल रहा है। तो फिर बाद में मैंने कहा ठीक है, चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और आज वही पैसे जो हैं, मतलब आप मान सकते हो 60, ये बता देते, 65,000 जो है वो 1,12,000 बन चुके हैं। ऑसम। ऑसम, ऑलमोस्ट डबल के करीब। हाँ, है ना। तो जो मेरी फीस थी जो मैंने आपको दी थी वो मुझे वापस मिल गई गॉट तो इट। ये चीज है, गॉट इट। क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि बहुत फीस है, बहुत फीस है। इवन मुझे बोला भी था, शायद आपने ही बोला था कि जितना फीस आप दे रहे हो उसका डबल आप कमा लोगे, डबल से ट्रिपल कमा लोगे, है ना, राइट। अगर आपने अच्छे से स्टडी करी तो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ में मैं इतना डिवोट टाइम नहीं कर पाती अपना मनी जिम के लिए। लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, वो अब हो रहा है। मतलब पैसे जो आपने बोली थी ना फीस, वो फीस जो है मेरी वो डबल ट्रिपल होकर के मुझे मिलेगी, है ना। गॉट। तो अभी बस चल रहा है सारा काम, और हाँ। देखते हैं अब आगे कहाँ तक जाता है। ऑसम। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स आप डायरेक्टली करते हो या अभी भी मतलब एजेंट के थ्रू करते हो, अपने आप सिलेक्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स, कैसे करते हो? जो ब्रोकर भैया थे, मतलब वो जो म्यूचुअल फंड जिसमें मैंने इन्वेस्ट करवाया था, वो मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से वो सही नहीं थे, तो उनको मैंने बंद कर दिया SIP अपनी। और जो मेरी स्टडी के हिसाब से जो हम लोगों ने मिल करके सब करी थी, और मैंने खुद ने फिर पूरा वेरीफाई किया था उसको, उसमें मैंने वापस से इन्वेस्ट किया, खुद ने किया। वाह। ठीक है, खुद ने ढूंढा कि कौन सा है ना। और प्रियंका बोलती नहीं तुम ढूंढो, देखो कौन सा अच्छा है। मैंने कहा ठीक है मैं ढूंढती हूँ। मैंने ढूंढा, मैंने इन्वेस्ट किया, है ना। ये जो मैं 65 की 1 लाख रुपीज बता रही हूँ, वो तो जो ब्रोकर के थ्रू हुआ था, वो मैंने SIP रुका दी। और वो भैया भी बोल रहे थे क्यों रुकवाई है, मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं करनी है, पैसे पड़े रहने दो यहाँ पर। ठीक है, तो राइट। उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड्स में खुद इन्वेस्ट किया, और खुद के थ्रू किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया विदाउट एनी ब्रोकर। वाह। और ये कैसा फील करता है, क्योंकि अभी तक तो अफरोज को मजा नहीं आ रहा था एजेंट भैया तक तो। हाँ, मजा अब मुझे क्या इसलिए अफरोज भी को मजा आया, आएगा? क्योंकि जैसे हर कमेंट के अंदर लिखा हुआ रहता है कि वो कोई और इंसान नहीं, वो मेरा पति ही था, मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मुझे बोला था टीचर हो, टीचर ही रहो। एक्चुअली मैं सबके लिए बात बोलूंगी कि जो लोग आपको ये बोल सकते हैं ना ताना देते हैं, तो उस ताने को जो है, जो आपको पॉइंट आउट करते हैं, उसको है ना कभी भी अपनी कमजोरी, वीकनेस नहीं समझना चाहिए, उसको स्ट्रेंथ समझना चाहिए। ये मैंने एक लेसन लिया है शायद यहाँ से, है ना। तो जब उन्होंने, मैंने डीमैट अकाउंट के बारे में उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी, तो वो मुझे इतनी ज्यादा फील होने लग गई कि यार टीचर हूँ, टीचर ही रहूंगी। मैंने साइकोलॉजी में PhD करी हुई है, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर ही रहूंगी।
ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो मैंने कहा अब तो मैं डीमैट अकाउंट खोल करके बताऊंगी और कोई मुझे रोक के बता दे। ठीक है, और मैंने डीमैट अकाउंट खोला। और मैं यही कहूंगी, जो लोग आपके अगेंस्ट है ना, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो लोग चाहते हैं ना आप ऊपर नहीं पहुंचो, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो साथ देते हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे बड़ी स्ट्रेंथ जो है जो आपके अगेंस्ट है। ठीक है ना? जो नहीं चाहते वो आज भी मुझे यही कहते हैं कि हाँ बड़ा लिखा तुमने, टीचर हो टीचर ही रहो, है ना? मैंने ही बोला था तुम्हें ये सेंटेंस, और आज भी मैं तुम्हें यही बोलता हूँ कि टीचर हो तुम टीचर ही रहोगी। वो इसलिए Right. मुझे बोलते हैं, उनका मेरा बहुत, उनका सपोर्ट बहुत है मेरी लाइफ के अंदर, है ना? लेकिन वो मुझे ये सब चीजें, उनको पता है, वो मुझे समझाएंगे, ज्ञान देंगे, मैं नहीं समझने वाली, लेकिन वो मुझे पिंच करेंगे तो मैं जरूर समझूंगी, है ना? Right. ये लेसन मैंने इसी डीमैट अकाउंट और इसी लाइन से मैंने लिया है। और इसीलिए अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको दिल पे नहीं लेती हूँ। मैं दिल से बोलती हूँ, पर किसी बोले हुए वर्ड को मैं दिमाग पे लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। गॉट इट। तो अब कैसा सा है घर का माहौल, फैमिली का माहौल और अफरोज का खुद पे कॉन्फिडेंस? अब मेरा जब सब कुछ कॉन्फिडेंस खुद कर रहे हो बहुत तो? बढ़ गया है। मेरे को मनी जिम के बाद में, जब मैंने म्यूचुअल फंड स्टडी किया, उसके बाद में हीरा का कॉल आया मेरे पास में कि स्टॉक कर लो। हीरा से भी मैं बोलती थी यार मैं नहीं कर सकती, मेरी छोटी बच्ची है, मैं कहाँ बैठ करके करूंगी, ऐसा है घर में, लॉकडाउन है, सब लोग आए हुए हैं। उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, बहुत कन्विंस किया। फिर कुछ ना कुछ ऐसी मतलब ना डिस्कशन हुआ स्टॉक वगैरह के बारे में, और मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था ये स्टॉक भला क्या है ना? शेयर मार्केट है क्या? ठीक है, वीडियोस भी देखिए पर दिमाग में कुछ घुसा नहीं, ठीक है ना? क्या है मतलब, कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने हीरा की बातें दिमाग में गोल 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 घूमती तो रहती थी। मैंने कहा क्या किया जाए, तो दीपिका से ही बात करी। दीपिका ने बोला कर ले यार, अगर तेरे पास में पैसे हैं और अभी तेरी सैलरी, और लॉकडाउन में आर्मी पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में भी हमें पूरी पूरी सैलरी दी। और उस सैलरी को यूज में लेकर के स्टॉक प्रोग्राम भी मैंने किया, और स्टॉक प्रोग्राम के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया। तो आज घर में ये सिचुएशन है कि मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं सारे काम कर रही हूँ, है ना? लेकिन वो बोलते नहीं है कुछ भी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मेरे से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शायद उनका कुछ ईगो फैक्टर होगा जो उनको आगे बढ़ने से रोकता होगा। जैसे मैंने किसी प्राइवेट बैंक के लिए पूछा, मतलब उन्होंने मुझे पूछा डीमैट अकाउंट का स्टॉक के लिए कैसा है, तो मैंने किसी प्राइवेट बैंक का नाम लिया, तो उन्होंने लिया नाम, मैंने कहा नहीं नहीं सेफ नहीं है, रिस्की है। तो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। तो फिर मैंने कहा कि ना हंस लो बेटा, हंस लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्क के ऊपर काम करने का टाइम है। हमारे पास में रिस्क है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम जो लेडीज है ना, वो हम लोग इस चीज के ऊपर दिमाग लगाते हैं कि हमारे पास में रिस्क के ऊपर काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना? इसलिए हम ऐसा काम करेंगे जिसमें जीरो रिस्क हो। तुम्हें हंसना है तुम हंस लो, कोई बात नहीं। तो मैंने ये राइट। चीज देखी है कि हम लोग ऐसी स्टडी करते हैं, और आप लोग ऐसी स्टडी करवाते हो हमें कि हम लोग विदाउट एनी रिस्क कहीं पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो राइट। बात करते हैं, कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अभी मैंने एक नई जीत हासिल करी है एनपीएस अकाउंट का। ठीक है, एनपीएस अकाउंट मैंने ओपन करवाना चाह रही थी, जो मैं अक्टूबर 2020 से मैंने उसको ओपन करने की कोशिश करी, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो ओपन नहीं हो रहा था। जो हुआ फरवरी 2021 में जाकर के ओपन हुआ। और वाओ। मेरी बैंक को ये नहीं पता था कि एनपीएस अकाउंट को की केवाईसी कैसे करते हैं। मैंने एनएसडीएल वाले जो है वो मेरा नाम जानने लग गए होंगे, मैंने उनको इतने कॉल किए हैं। ठीक है, और एनएसडीएल वालों से पूछ पूछ करके मैंने मेरी बैंक तक न्यूज पहुंचाया है कि ये पोर्टल होता है, ऐसा होता है, इसको डाउनलोड करोगे, इसको मेल करोगे, तब जाके आप केवाईसी करोगे। फिर जो बैंक था उसके हेड, जोनल हेडक्वार्टर वालों के, सबके मेरे पास कॉल आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए, है ना, कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर भी नहीं हो रहा। फिर एट लास्ट मैंने जाकर के सोचा, एनएसडीएल वालों से पूछा, मैंने कहा क्या मैं मेरा बैंक चेंज कर सकती हूँ क्या? तो बोलते हैं हाँ आप अपना बैंक चेंज कर सकते हो। और उसी दिन मेरे पास में पीएनबी वालों का मैसेज आ गया कि मैम आपका काम हो गया है, आपको बैंक चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी बड़ी चीज सिखा दी। वाओ। तो यहाँ पर मतलब इन्वेस्टर जो है, एक नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जाके बैंक को सिखा रहा है कि
केवाईसी एक सर्टन काइंड ऑफ पेंशन फंड के लिए कैसे होती है? हाँ जी। वाह। और सुकन्या भी अपनी बेटी के लिए मैंने ओपन किया। वो भी मेरा बहुत लंबा टाइम रहा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, बेटी छोटी थी, मैं बाहर निकल नहीं सकती थी। मेरे बैंक वालों ने मना कर दिया कि हमें पता नहीं कैसे होता है इसका। तो फिर मैंने दूसरे बैंक में जाकर के बेटी को आधा आधा घंटा इन लॉज के पास छोड़ करके, और मैंने सुकन्या जो है वो खुलवाया, किसी प्राइवेट बैंक में नहीं, गवर्नमेंट बैंक में ही खुलवाया। हाँ, क्योंकि गॉट इट। घर में लोगों का ये कहना था कि प्राइवेट बैंक वाले जो होते हैं वो जल्दी काम कर लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जिस अकाउंट में सैलरी आएगी उसी अकाउंट के अंदर मेरे बेटी का सुकन्या खुलेगा, और मैंने ओपन करके बताया है। वाह। तो मतलब कुछ भी ना पता होने वाली अफरोज को आज सब कुछ पता है फाइनेंसेस के बारे में। सब कुछ नहीं बोल सकती, पर हाँ, जो लोगों की उम्मीद थी उससे ज्यादा पता है। ओके। घर में अलग तरीके से लोग देख रहे हैं अफरोज को अब। जो अभी एड आई है, उन एड को देख देख के बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं और बहुत बोल रहे हैं। एक मैम है, उनका मेरे पास मैसेज आया कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुम एक ऐसी लेडी बन गई हो जो स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से अवेयर हो। तो वो लाइन सुन करके मुझे इतना अच्छा लगा कि प्राणी खिलर और वाव दोनों ने मुझे मिलकर के एक स्पिरिचुअल प्लस फाइनेंशियल अवेयर लेडी बना दिया है। और शायद अफरोज ने खुद को ये अपॉर्चुनिटी दी है ये बनने की, सबसे पहली बात तो वो है। हाँ, लेकिन आप जैसे पोक करने वाले लोग भी होने जरूरी है। हाँ हाँ, वो तुम करते करो। रहिए। अफरोज और क्या कर रही हो? और सबसे अच्छी बड़ी चीज क्या है ना, कि जैसे मैं भी प्राणी खिलर सेंटर चलाती थी, तो मैंने को ये कमी लगी कि प्राणी खिलर सेंटर में क्या हम लोगों ने लोगों को सिखा दिया फिर छोड़ दिया, है ना, कि पैसे पैसे आ गए उनसे, हाँ चलो कोर्स हो गया, और उन लोगों को छोड़ दिया। मतलब कभी कभी कोई मेडिटेशन होता तो वो लोग आ जाते, या उनकी कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोग सॉल्व कर देते, है ना। शायद वो मेरी कमी थी, है ना, इसलिए शायद मैं लोगों को ज्यादा बांध नहीं पाई। जब आप लोगों की कम्युनिटी मैंने देखा, आप लोग है ना जाने ही नहीं देते हो, जो ग्रुप है ना आपका, वो ग्रुप को ऐसे बांध करके रखते हो, और कोई कैसे इधर से उधर कैसे चला जाए, है ना। आप लोगों की ये अच्छी, और इस वजह से हम लोगों को एक वाव मनी जिम का बहुत अच्छा फैमिली एक एनवायरनमेंट मिला है हम लोगों को, और वहां से दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये चीजें मैंने इसके अंदर देखी, और बहुत सारी चीजें सीखने, मतलब शायद मुझे 2-3 बातें याद भी नहीं आ रही होगी, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। गॉट इट अफरोज। जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या बताना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी आपकी जैसी वुमेन जो है वो इस लाइव को या इस रिकॉर्डिंग को जरूर देखेंगी। मैंने जैसा यही चीज बोलना चाहूंगी मैं आप लोगों की, विमेन को स्पेशली जो लोग हैं ना, वो यही चाहते, वही चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, उनको यही चाहते हैं क्या है आगे जाकर के, चूल्हा चौकी तो करनी है, क्या करना है ना, कुछ भी नहीं करना आगे जाकर के। और उन लोग वो अगर फाइनेंशियल या सेविंग के बारे में कोई बात कर ले, जबकि सबसे बड़ा खजाना आप देखोगे ना तो घर की औरतों के पास में ही होता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग एक अच्छे तरीके से कैसे आप पैसों को सेव कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग किसी और के बहकावे में आकर के या और किसी के नॉलेज को यूज करके अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें, खुद एजुकेट हो। और जब खुद एजुकेट होकर के आप जब इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। एक तो वो जैसे अब वो ब्रोकर थे, भैया थे जिन्होंने मेरा इन्वेस्ट किया, अगर पैसे जरा से भी कम हो जाते तो मैं उनको, भैया ये क्या हो रहा है, ये पैसे नीचे क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैं उनको ऐसे बोलती थी भैया को। लेकिन जब अब वो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि यार मैंने स्टडी किया है, कभी गलत नहीं होगा, और होगा भी तो मैं खुद को ब्लेम करूंगी, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी। तो जो भी करना है इन्वेस्टमेंट, आप खुद एजुकेट होकर के आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो दुनिया का सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा। ऐसा सेटिस्फेक्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जब आप खुद इन्वेस्ट करोगे और जब वो पैसा जमा होगा ना आपके पास में, तब आप देखो आपको कितनी खुशी होगी और कितना प्राउड फील होगा। और सबसे बड़ी बात, पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल चुकी हूँ, लोग बोलते रहेंगे, बोलने दो उनको, ठीक है। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको इस कान से सुनकर के, मैं नहीं बोलूंगी इस कान से निकालो, उसको इस कान से लेकर के दिल पे भी मत लो, उसको इस कान से लेकर के यहाँ लेकर के आओ, दिमाग में लेकर के आओ, और उस पे वर्क करना शुरू करो।
ऐसे नहीं उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं आपकी बार ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगी, ऐसे नहीं, उस पर वर्क करो। अच्छा ऐसा बोला, करके बताऊंगी मैं। तो हमेशा अपनी, नहीं तो हम लोग क्या मान के बैठ जाते हैं कि हाँ यार औरतों को तो फाइनेंशियल, मतलब एक सही बात बोली, औरत औरत की दुश्मन होती है। वो बोलते हैं कि ना औरतों को तो नॉलेज ही नहीं होती फाइनेंस की, क्या नॉलेज होती है इनको, क्या पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैंने खुद ने बैंक में जाकर के एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में किसी पर्सन को बताया, तो वो पर्सन जो है, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में थी और वो भी बहुत अच्छी, मतलब उसको नॉलेज है इन सब स्टॉक्स वगैरह की। और वो पर्सन जो है, जब मैंने उनको बताया कि ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, अच्छा ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, आपको कैसे पता? मैंने कहा क्यों, मुझे पता नहीं हो सकता? तो बोलते हैं नहीं हो सकता है। फटाफट अपना मोबाइल निकाल के सारे जितने भी बैंक में काम करने वाले थे सब ढूंढने लग गए, ये कौन सा म्यूचुअल फंड है। क्योंकि वो स्टडी मैंने उस टाइम पे करी थी और उस टाइम पे वो म्यूचुअल फंड निकला था, बहुत अच्छा वो म्यूचुअल फंड था, है ना। तो वो जो है वो ढूंढने लगे उस म्यूचुअल फंड को, और शायद उन्होंने इन्वेस्ट भी किया होगा, मुझे नहीं पता, और आज वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो म्यूचुअल फंड। तो वही वाली चीज है कि जब आप 4 लोगों के सामने अपनी नॉलेज को रखोगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन और जो प्राउड आपको फील होगा, वो आप, मतलब सबसे बेस्ट होगा, वो मूवमेंट सबसे बेस्ट होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपने अगेंस्ट वाले लोगों, जो अपने अगेंस्ट है उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जो नहीं चाहते, जो टांग खींचने वाले लोग है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, है ना। जो आपके साथ है वो तो हमेशा आपके साथ रहेंगी, है ना, और जो आपके साथ नहीं है वो आपकी सबसे बड़ी सीढ़ी बनेंगी ऊपर चढ़ने की। मेरा यही कहना है। गॉट दैट अफरोज। आओ तुम्हें कुछ कुछ कमेंट सुनाते हैं जो तुम्हारे लिए आए हैं। शीतल कह रही है आर कम्युनिटी वी आर बेटर टुगेदर। प्रेरणा कह रही है आई लव हाउ शी सेज जाने ही नहीं देते हो। के पवित्रा is saying loving the confidence. उजाला is saying true. Probably कुछ conversation आप बोल रहे होगे जब she was saying true. प्रेरणा is saying I love your open-mindedness approach. In Thank you so fact, much. you will earn more than you spent on your upskilling. पक्का है. This is so true. Don't look at the fees. You will earn it back in less than a year. उससे भी कहीं ज्यादा, और सोचो लाइफ टाइम में क्या क्या कमा लोगे। I love how she's openly talking. Everybody who's watching, I invite you to share what are you getting, क्योंकि आज अफरोज ने बहुत दिल से बोला है। अगर आज भी दिल नहीं छुआ आपका तो फिर नहीं छू सकते हम आपका दिल कभी भी। शीतल कह रही है I also didn't open PPF 15 years ago thinking my money will be locked for 15 years. And here I am still alive after 15 years and wondering why I didn't start 15 years ago. Yeah. Dakshina is saying good session. I am sure this will bring many women to wow. I think each one, Dakshina, and aren't you coming? Jala is saying so inspiring. Prema is saying lovely sharing. Hira is saying we are so proud of you, Afroz. Proud to have you in our community. Haima is saying so lovely to hear your life experiences. And I love your advice to all women. Leena is saying brilliant sharing. Ujala, lovely. Prerna is saying I'm touched, moved and inspired totally. Precious Findings is saying I love your confidence, Afroz. Absolutely. Got that. So thank you so much, Afroz. तुम टीचर हो, टीचर तो रहोगी ही, लेकिन जो तुम और बन गई हो, I think that's actually a proud moment for this entire humanity. You're not shifted yourself. I think आपने, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को शिफ्ट करा, बैंकर्स को बहुत कुछ सिखा दिया, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ सिखा दिया, पर जो आप बच्चों की जिंदगी बदलोगे ना, मजा वहां है। आई वुड से दैट कि हमारे जो आपके जो 2 बच्चे हैं वो नहीं होंगे जो शायद एक टीचर के होते। अब वो एक इन्वेस्टर के, एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल वुमेन के 2 बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल ही होंगे। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है जिंदगी में। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। प्रेरणा सिंह बढ़िया टीचर हो, बढ़िया ही रहोगी। एब्सोल्युटली। और ये बढ़िया इन्वेस्टर है जो बढ़िया ही रहेगी। एंड अफरोज, आई प्रे कि तुम आगे बढ़ती रहो और अपने साथ औरों को आगे बढ़ाती रहो, और ऐसे ही और वुमेन को इंस्पायर करती रहो कि
वो भी अपने फाइनेंसेस का चार्ट लें और कहीं तुम्हारी तरह शुरुआत करके पहुंच जाए। और एक बात जब और तक हम कहना साथ चाहूंगी। हैं तब तक हम साथ हैं। थैंक यू so much for coming in. Dakshina is saying the way she spoke is due to her teaching profession. I don't She know, is Dakshina. my soul sister. She is my soul sister. Oh, wow, Dakshina. Good to have you. Awesome. थैंक यू सो मच अफरोज कि आप आए और आपने अपना समय दिया, वो समय दिया जो शायद आपको भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। वी आर इन डीप ग्रेटिट्यूड फॉर योर टाइम एंड ऑल द शेयरिंग दैट यू डन टुडे। कीप टेकिंग एक चार्ज ऑफ योर लास्ट फाइनेंस। लाइन बोलना चाहूंगी जो लिखी है, मैं हर मुसीबत से लड़ जाती हूँ, इसलिए मैं जीवन में आगे बढ़ जाती हूँ और बढ़ती रहूंगी आप सब लोगों की दुआ से। Awesome. और बिल्कुल हमारी दुआ तुम्हारे साथ है और हमेशा थैंक यू रहेगी। सो मच। बढ़ते रहो थैंक यू आगे सो फॉर मच। योर फाइनेंशियल प्रोग्रेस। Loads of love, थैंक यू Afroz. सो Thank you मच। so much for coming. Take charge, stay safe. Bye थैंक bye, यू। everyone. Thank you. बाय बाय।